उसने मुझे कहा, ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे मुंह पे मारे, तुम संभालो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जिन जिन लोगों को मेरे पर्दे पसंद नहीं आ रहे, या वो क्लॉक पसंद नहीं आ रहा, या मेरी दीवार का कलर पसंद नहीं आ रहा, या फिर वो एसी का जो प्लग लगा हुआ है वो पसंद नहीं आ रहा, प्लीज़ इस बैकग्राउंड को इग्नोर करें। मेरे पास अभी अवेलेबल यही बैकग्राउंड है और घर की यही जगह अवेलेबल थी जहाँ पे मैं व्लॉग कर सकता था। तो जो मैं कह रहा हूँ उस पर फोकस करें, बैकग्राउंड को बिल्कुल इग्नोर कर दें। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं, आपके पर्दे नहीं अच्छे, आपका ये प्लग नहीं सही, आपकी दीवार का कलर नहीं अच्छा। मुश्किल ये है कि मैं अभी बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि इतनी गर्मी है कि ये मेरा फ़ोन गर्म हो जाता है और फिर इसका कैमरा जो है ना वो ऑफ हो जाता है, मैं फिर व्लॉग नहीं कर सकता। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि आपकी और आपकी जो एक्स वाइफ हैं उनकी अलहदगी कैसे हुई, ऐसा क्या हुआ था कि वो चली गई। असल में प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन 20 to 22 वीडियोस थी इस टॉपिक से लिंक्ड, जो कि मैंने डिलीट कर दी। उसमें मेरी लाइफ स्टोरी भी थी, उसमें सब कुछ था, उसमें आपके तमाम सवालात के जवाबात थे। वो मैंने डिलीट कर दी और मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि यार वो मैंने क्यों डिलीट की। वो वहाँ पे होनी चाहिए थी कि क्योंकि देखे ना, आप लोगों के क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। आप देखें, मेरी एक फैमिली है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं जो आप व्लॉग्स के अंदर देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये फैमिली इनकम्प्लीट है क्योंकि बच्चों की मदर नहीं नज़र आती, मेरी वाइफ नहीं नज़र आती। तो ये एक नेचुरल सा सवाल है, लोग करते हैं। ऑब्वियसली आई एम ऑन सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया के ऊपर हूँ, तो ये एक नेचुरल सा सवाल है, ये लोग करेंगे। आपकी वाइफ किधर है, बच्चों की मदर किधर है, और जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे ये सवालात मजीद ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अब ये देखें ना, अब ये एक क्वेश्चन तो एक बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका जवाब इतना लंबा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, मुझे आपको सारा कुछ बताना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइज करके बता दूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ और ये हुआ और फिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी लव मैरिज थी और ये शादी कोई आसानी से नहीं हुई थी। इस शादी में बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे, मेरी साइड से भी, उनकी साइड से भी, और बहुत ही मुश्किल के साथ ये शादी हुई थी। मतलब मैंने खुद इस शादी के लिए बहुत स्ट्रगल की, और स्ट्रगल इस तरह से की कि मैं कुछ नहीं करता था, मैं पढ़ रहा था, मैं कुछ भी नहीं कमाता था। तो मैंने अपनी अम्मी को जाके बोल दिया कि मैंने यहाँ पे शादी करनी है। तो मेरी अम्मी ने और मेरे से जो बड़े भाई हैं उन्होंने कहा कि यार तुम कुछ करते नहीं हो तो तुम्हारी शादी हम कैसे कर सकते। अच्छा, बिजनेस में मैं इसलिए आया था क्योंकि हमारा घर सेल हो गया था और मेरा एक टारगेट था कि मैंने घर बनाना है। एक तो वो मेरी मोटिवेशन थी कि यार मैंने काम करना है, मैंने बिजनेस करना है, और दूसरी मेरी मोटिवेशन ये थी कि यार मैंने शादी करनी है, और शादी के लिए ऑब्वियसली इंसान को कमाना चाहिए। तो मुझे कुछ कमाना है ताकि मेरे घर वाले जो है वो कन्विंस हो सकें कि यार अच्छा ठीक है, अब ये बच्चा कमा रहा है तो इसकी शादी कर दो। तो ये दो मोटिवेशन थी कमाने की। तो मैंने प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी और मैंने बहुत कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं कमाना शुरू हो गया तो फिर मैंने वालदा से दोबारा से बात की, तो उस वक्त वालदा मेरी मान गई। उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। उन्होंने घर में भी डिस्कशन की, अब्बू ने फिर इनकार किया। अब्बू ने कहा नहीं, अभी इसको बिजनेस में थोड़ा और एक्सपीरियंस हासिल कर लेने दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि इसकी शादी करनी है या नहीं करनी। लेकिन अम्मी ने जो है वो अब्बू को कन्विंस कर लिया किसी ना किसी तरह। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने अम्मी से जब बात की थी, जब मैं कोई काम नहीं करता था, आई थिंक वो 2002 था। 2002 में मैंने अम्मी से बात की, जी मैं इस तरह से शादी करना चाहता हूँ। मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं 2001 था या 2 था, यही 2 ईयर्स थे, 1 या 2 था, और मैं टीन एज में था यार। तो उस वक्त फिर अम्मी ने कहा कि जो काम शाम करो और ये बिजनेस करो, या जो 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 कुछ भी तुमने करना है, अभी पढ़ो, हमें कमा के दिखाओ, फिर हम बात करेंगे। उस सबके वालिदैन ये कहते हैं ना, इतनी छोटी एज में कौन कमाता है भाई। उनको पता था इसने ना कमाना है ना इसकी शादी होनी है। अभी जब ये हो जाएगा कोई 25-26 साल का, 27 साल का, कोई स्टेब्लिश हो जाएगा, कोई जॉब करना शुरू कर देगा, फिर हम इसकी शादी करेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि मैं बहुत जल्दी कमाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, ये जो 1-2 साल थे ना, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहा। 2001 से लेके 2003 तक एक घर बनाने का प्रेशर था, एक घर के खर्चों का प्रेशर था, और तीसरा था ये शादी करने का प्रेशर। ये 3 प्रेशर इकट्ठे थे मेरे ऊपर। मैं जितना कमा रहा था ना, मैं उस वक्त 5 से 6 लाख रुपए महीना कमा रहा था। जब सोने की कीमत 6-6.5 हज़ार रुपया थी, अभी 1,34,000 है। तब डॉलर आई थिंक 61 का था या 60 का था, अभी 196 का है। तो बस आप ये समझ लें कि उस वक्त जो है ना, फेज़ 5 में जो प्लॉट था ना, वो 12-13 लाख रुपए का आता था, और मेरी इनकम जो महीने की थी वो 5 से 6 लाख रुपए थी। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि आजकल के हिसाब से वो इनकम कितनी बनती है। तो उतने ही पैसे जो है ना वो मेरे लगी जा रहे थे खर्चों के अंदर, घर के खर्चों के अंदर।
और ये एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है, वो क्यों लग रहे थे क्यों नहीं लग रहे थे, वो एक अलग कहानी। तो एक वो टेंशन थी कि यार घर नहीं बन पा रहा, और एक शादी की टेंशन थी, यार शादी नहीं हो पा रही। बहुत सारे मसाइल थे शादी के अंदर, मतलब एक मसला नहीं था, बहुत सारे मसाइल थे। तो 2003 में मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अब आपको, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पैनिक अटैक्स के बारे में पता है या नहीं पता, एंग्जाइटी के मुतालिक पता है या नहीं पता। मुझे पैनिक अटैक्स होते थे। तो पहला पैनिक अटैक मुझे, जो मेरी एक्स हैं उनके घर के बाहर ही ग्राउंड में, वहीं पे हुआ मुझे। और वो हुआ मुझे मेरी शादी से 2 साल पहले 2003 में, और मंथ था अक्टूबर का। आई थिंक 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर डेट थी। पैनिक अटैक के जो सिम्टम होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं जैसे एक हार्ट अटैक के सिम्टम होते हैं। जिन जिनको नहीं पता वो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि पैनिक अटैक क्या होता है। तो मुझे फ़ौरन जो दोस्त है वो लेके गए हॉस्पिटल, और उन्होंने सारा कुछ चेक किया तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा जी आपको एंग्जाइटी है और ये एक पैनिक अटैक था। उसके बाद एक पैनिक अटैक्स का जो है ना वो विशियस साइकिल स्टार्ट हो गया। एक दिन में मुझे 3-3, 4-4 फुल ब्लोन पैनिक अटैक्स होते थे, और मैंने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया। और मेरी जो वुड बी वाइफ थी, जो कि मेरी एक्स वाइफ हैं, उनको सब कुछ पता था कि ये मेरे साथ हो रहा है, और किस प्रेशर की वजह से हो रहा है ये भी उनको मालूम था। लेकिन उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। उन्होंने हमेशा कहा कि ये कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नज़र का असर है। मैं भी मानता हूँ कि मैजिक होता है, काला जादू होता है, बरहक है, कुरान मजीद में लिखा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ। नज़र भी है, हदीस शरीफ में नज़र बद होती है, मैं भी मानता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन कोई इलाज तो होता है ना इस चीज़ का। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि ये एंग्जाइटी है या पैनिक अटैक्स हैं, जो कुछ भी है। शादी के बाद मतलब नहीं माना उन्होंने, और वो पहले भी नहीं मानती थी। वो यही कहती थी कि ये कोई ब्लैक मैजिक है और नज़र है। अलबत्ता उनको ये सब कुछ पता था, और 2005 में फाइनली हमारी शादी हो गई। मेरे घर के बारे में, मेरे बारे में, मेरी तबीयत के बारे में सब कुछ उनको मालूम था। 13 साल हमारी शादी चली, 13 साल। 13 साल कोई छोटा मोटा अरसा नहीं होता। लोग फिर ये सवाल भी उठाते हैं कि अच्छा आपकी 13 साल शादी चली, तो 13 साल के बाद ऐसा क्या हुआ, 13 साल के बाद ब्रेकअप क्यों हो गया? तो मैं अब आपको बताता हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैंने अपने आप को 6 महीने के लिए कमरे के अंदर बंद कर लिया। मैं बाहर नहीं निकलता था, घर से बाहर नहीं निकलता था, कमरे से बाहर नहीं निकलता था। नाश्ता मेरे कमरे में आता था, खाना मेरे कमरे में आता था। वैसे तो मैंने खाना पीना छोड़ ही दिया था, क्योंकि मुझे खौफ आता था कि पता नहीं मैं अगर खाऊंगा तो मुझे ये फिर से हो जाएगा दोबारा। क्योंकि जब भी मैं कोई स्पाइसी चीज़ खाता था तो मुझे ये हो जाता था। पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, उससे पहले मैं स्पाइसेस भी खाता था, मैं हर चीज़ खाता था, मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन जब ये हुआ मुझे, उसके बाद मुझे ये मसालों से और इन चीज़ों से ना ये होना शुरू हो गया। अच्छा, अब जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है ना, तो तबीयत ख़राब के साथ इंसान की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो भी अफेक्ट होती है। इंसान सेहतमंद होगा तो अच्छी इनकम कमा सकेगा, अगर सेहतमंद नहीं होगा तो अच्छी इनकम नहीं कमा सकेगा। सेहत ख़राब होने की वजह से मुझे बिजनेस में लॉस भी होना शुरू हो गया, मेरे माली हालात ख़राब होना शुरू हो गए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ कि 2003 में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, 6 महीने में अंदर बंद रहा, लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज के थ्रू मैंने अपने आप को ना तकरीबन 80 to 85% या 90% आप कह लें कि मैंने अपने आप को ठीक कर लिया। मैंने वॉक की, उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट किया, मैंने अपनी डाइट जो है ना वो एंटी एंग्जाइटी कर ली। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब जिस डाइट से एंग्जाइटी आती है वो डाइट ही मैंने ख़त्म कर दी। मेरी पूरी डाइट एंटी एंग्जाइटी थी। तो तकरीबन मैंने पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी को हरा दिया था। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मुझे इस तरह का कोई इशू नहीं था, लेकिन शादी के बाद मेरी जो एक रूटीन बनी हुई थी ना वो सारी डिस्टर्ब हो गई। मैंने जिम जाना छोड़ दिया, मैंने डाइट का ख्याल रखना छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू हो गया, उससे मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया, और शादी के ठीक 6 महीने बाद मुझे फिर से पैनिक अटैक स्टार्ट हो गए। और वही बात कि जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो साथ में इंसान के माली हालात भी ख़राब होते हैं। तो आहिस्ता 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 मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होना शुरू हो गई। जब फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होना शुरू हुई तो सेहत भी और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। फाइनली 2008 में आई वेंट टू द डॉक्टर, और मेरी जो एक्स है वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थी। मेरे वाले साहब मुझे लेके गए थे डॉक्टर के पास। मेरी एक्स कभी भी मेरे साथ डॉक्टर पे नहीं गई। 2008, अब मुझे वो मंथ याद नहीं है, वो पहला साल था जब मैं डॉक्टर के पास गया, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गया, और उसने फिर डायग्नोज किया कि आपको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी का मसला है और उसके साथ आपको पैनिक अटैक्स होते हैं। इसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आप मेडिसिन लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जिसको पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं ना, वो इतनी अजियत में होता है कि उसको जो कोई भी ये कहता है ना कि अच्छा आप ये करेंगे आप ठीक हो वो करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इतना तकलीफ दे है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता।
और फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको इस चीज़ के अंदर सपोर्ट ना कर रहा हो ना, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो माइनस में चला जाता है, ज़ीरो भी नहीं, वो माइनस में चला जाता है और आप शटर हो जाते हो। तो आहिस्ता आहिस्ता तबीयत ख़राब होना शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता माली हालात ख़राब होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो गया। छोटी छोटी लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, छोटी लड़ाइयों के बाद फिर बड़ी लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई। मैंने उनको भी बहुत सारे मशवरे दिए। मैंने कहा मेरी एक क्लास फेलो हैं जो कि केक्स बनाती हैं, उन्होंने सीखे हैं बनाने, आप बेकिंग सीख लो, हम फेसबुक पे पेज बनाएंगे, हम इंस्टा पे पेज बनाएंगे, हम उसको वहाँ पे प्रमोट करेंगे, हम घर से बेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वो कहती थी नहीं, मैं नहीं कर सकती। चूँकि मुझे आईटी का पता था, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज था, मुझे इस चीज़ का नॉलेज था कि फेसबुक पे किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, इंस्टा पे किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, तो मुझे होप थी कि कुछ ऐसा स्टार्ट हो जाए तो ये चल जाएगा। और उस दौर में इतने लोग नहीं थे जो ये काम कर रहे थे ऑनलाइन, तो उस वक्त सक्सेस रेट जो था ना वो बहुत हाई था। तो अलबत्ता उन्होंने कोई बात, किसी भी किस्म की बात जो है ना वो नहीं मानी और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिलेशनशिप काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया। फिर उनका कुछ बिलीफ जो था, उनकी फैमिली का कुछ बिलीफ जो था, वो पीरों फ़कीरों पे बहुत ज़्यादा बिलीव था। और जो शादी के आखिरी 2-3 साल थे उसमें एक पीर साहब थे, उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस रिश्ते को तोड़ने के अंदर। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि इस रिश्ते के टूटने के 2 मेन रीज़न थे और एक तीसरा रीज़न भी था। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरा रीज़न मेरी तबीयत, मेरी जो एंग्जाइटी है, और तीसरा रीज़न ये था कि जो पीर फ़कीर थे ना वो इल्ज़ाम लगाते थे कि मेरी फैमिली मेरे ऊपर काला जादू करवाती। ये 3 मेन रीज़न थे मेरी सेपरेशन के। अच्छा, फिर लोग सवाल उठाते हैं कि अच्छा बच्चे क्यों छोड़ के गई। उसका मैं आपको बता देता हूँ कि 2 चीज़ें वो कहती थी। नंबर 1, बच्चे पल जाते हैं। नंबर 2, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, उसको एंजॉय करना चाहिए। ये बात उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा की, ये बात उन्होंने मेरे वालिद साहब को भी कही और अल्टीमेटली 2018 में अक्टूबर के मंथ में छोड़ करके चली गई। मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है राफ़े, उसने उस दिन उनसे पूछा कि मामा आप कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मिलाद है, मैं मिलाद पे जा रही हूँ, तो कल वापस आ जाऊँगी। राफ़े भी उस वक्त छोटा था और दोनों छोटे तो बिल्कुल ही छोटे थे, तो एकदम से बच्चों के सामने से माँ गायब हो गई ना, तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगी ये हुआ क्या। बस उसके बाद फिर वो चली गई। मैंने बहुत कोशिश की वापस बुलाने की। लोग ये भी आजकल कह रहे हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उनके तो सवालात बनते हैं, वो कह रहे हैं जी आपने कोशिश नहीं की। मैंने वो सारी वीडियोस असल में डिलीट कर दी ना, वो जिसमें मैंने कोशिश की थी और मैंने कुछ बताया था कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कोशिश की वापस लाने की, लेकिन वो वापस नहीं आई। तो 3 मेन रीजंस थे मेरी शादी टूटने के। पैसा, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, नंबर 3 जादू। मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा और मेरी वालदा के ऊपर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा कि हम उनके ऊपर करते हैं जादू। तो गैस मैंने आपको बड़ी ही ना प्रिसाइज करके, मतलब बड़ी शॉर्ट करके ये चीज़ आपको मैंने बताई है। बहुत सारी वीडियोस थी जो डिलीट हो गई हैं। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।